जो बोलते थे उसको दोबारा कभी नहीं बोलते। इसीलिए उन दिनों में इस प्रकार से परिभाषा परिभाषित हो गई, क्या रामो न दुर्भाषते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एक बात को दूसरी बार नहीं बोलते हैं। तो क्या कहते हैं सो देखिए, शकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। वो कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक बार मेरी शरण ले लेता है, मां में जो प्रपद्यन्ते, पतली पतने धातु है, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षों से फल गिरते हैं, पत्र गिरते हैं। यहाँ प्रपद्यन्ते है, प्रकर्षेण सर्वतो भावेन एकमात्र, जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो तेरो। केवल वाणी से नहीं, मन से होना है। मन से जो शरण आ जाएगा उस सारी व्यवस्था से हम सुंदर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूँ। एक जगह एक महात्मा अपने शिष्य किसी राजा के यहाँ थे, तो महात्मा अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार उन्होंने संत सेवा प्रारंभ कर डाली। 25, 50, 100, 200 महात्मा आने लगे। बहुत बढ़िया आनंद होने लगा। बाहर से उन्हीं के यहाँ जाए तो उनकी बिल्कुल नगर में ख्याति फैल गई। तो एक सेठ था, वो धनीमानी था। उसने सोचा वो जो छोटा सा राजा है उससे तो मेरे पास कई गुना ज़्यादा संपत्ति है, तो मेरा नाम तनिक भी नहीं और उसका नाम इतना जोरदार हो रहा है। तो एक दिन वो क्या क्या चालाक तो था ही। एक दिन वह सेठ पहुंचा राजा के गुरुजी के यहाँ, गुरुदेव हम सब काम छोड़ कर आए हैं आपकी शरण में, कृपा करके हमको मंत्र देकर अपना लीजिए। उनका भैया सेठ जी, मंत्र लेने से कुछ नहीं होता है, भगवान के नाम का जाप करोगे सब कुछ हो जाओ, भजन करो। नहीं गुरुदेव, बिना वैष्णवी दीक्षा लिए जो शरीर छूटता है तो पशु की योनि प्राप्त होती है। हमने आप जैसे संतों के मुखारबिंद से सुन रखा है, कृपा करके हमें आप अपना चेला बना लीजिए। बड़ा उन्होंने विनय किया तो उनका ठीक है, समय आने पर दे दूंगा। काफी संबंध जोड़ लिया उसने, तो अपने पूरे परिवार सहित दीक्षा ले ली। कहा भगवान हमारे यहाँ भी इसी राजा के समान साधु सेवा करिए। वो तो चाहते ही थे, खूब अन्न क्षेत्र खुले, खूब चकाचक राधे राधे हो। राजा के यहाँ भी सर्वसाधारण के लिए भंडारा चालू हो गया। राजस्थान जी 1 अरब रुपये आपके पास में है, आमदनी बिल्कुल नहीं, खर्चा 500 रुपये रोज होने लगे, तो एक न एक दिन वो 1 अरब जो आपकी थैली वो खाली होगी नहीं होगी। अब उसके पास में कल जो भंडारा होगा कुछ नहीं है। गुरु जी से आकर कहा, उसका बेटा भी साथ में था, गुरुदेव अब कल के लिए तो व्यवस्था कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं हम चलते हैं। उसका एक बेटा था, सही सलामत भगत था वो। उसने कहा पिताजी आप अपने आप को तो ठगते ही हो और गुरुदेव के सामने झूठ बोलते हो। अरे आपके 5 अरब रुपये अमुक बैंक में रखे हैं, चुप चुप चुप
कहा चुप रहा पागल कहीं का। गुरुदेव ने कहा कि तुम कहते थे हमारा तन मन धन सब आपके, तो तन मन धन जो आपके, तुम्हारे बैंक का धन मेरा नहीं। कहा गुरुदेव उसको तो मैंने बचा कर रख रखा है, आपत्ति विपत्ति समय पर काम आवेगा। देखिए छल छद्म की बात। तो श्री जी कृपा से उसके बेटन का नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए मैं बनरा नहीं छोड़ूंगा। पैसे आए खूब चकाचक होने लगे। फिर तो भगवान श्याम सुंदर आ गए। उसके अंदर इतना परिवर्तन हुआ जब मैं कितना कर्कश दिमाग का, मुझसे भरा तो मेरा बेटा। मैं गुरुदेव भगवान से भी कपट करने लगा। हमने कहा गुरुदेव वो मेरा नहीं, वो हमारा है, आपका नहीं। जब मैंने कह दिया तन मन धन आपका है, तो धन में 5 अरब भी तो आ गया। तो राशन पश्चाताप की आग में झुलस करके सारे पाप को से छुटकारा मिल गया उसको। गलती होती है, गलती समझ होती है। जीव किसको कहा जाता है? जो गलती करता है। कृष्ण किसको कहते हैं? जो अपनी शरण में आए हुए जीवों की गलती को कभी देखे नहीं। चूक पड़े परिहरे न कबहू, सब ही भांत दया के सागर। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं जुगल शतक में, भगवान श्री राम सुंदर अपनी शरण में आए हुए जीवों की गलती को, जीवों की चूक को कभी नहीं देखते और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, सदा सदा के लिए आनंद विभोर कर देते। मैं बता रहा था ब्रह्मा जी संभल करके काम करने लगे, लेकिन पुनः अब की बार उनको अभिमान हो गया, यदि मैं नहीं होता तो सृष्टि कैसे होता? सृष्टि का क्रम ही बिगड़ जाता। नहीं, अब सृष्टि नहीं करेंगे। क्या हुआ? सृष्टि का काम छोड़कर एक पहाड़ की छोटी सी कंदरा थी, गुफा थी, उसमें जाकर बैठ गए। बड़ी छोटी गुफा थी। भगवान तो अघृत घटना पटियसी हैं। उन्होंने देखा अहंकार से ये बोझिल हो गए हैं, इनके अहंकार को दूर करने में ही इनकी भलाई है। तो क्या करते हैं सो सुनिए। ब्रह्मा जी, ये बच्चा है ना, बच्चा देवेश है, ये कन्हैया नाम का बच्चा है, प्रेम बाबू के दोनों दो मित्र हैं। इतना बड़ा रूप धारण किया, हाथ में लुटिया है, डोर है, कंबल है, एक लठिया है। चरवाहा का रूप बनाया, ग्वालिया गोपाल का रूप बनाया। वो पीछे हैं। ऊंट चला, ऊंट की कतार चली, ऊंट की लाइन चली। वो कहाँ जाती है सो देखिए। जिस कंदरा में ब्रह्मा बैठे हैं, अहंकारी ब्रह्मा, भगवान के आदेश को नहीं पालन करने वाला ब्रह्मा, उस गुफा में बैठे हैं। ऊंट घुसा, छोटी सी गुफा है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा निकलूंगा तो मैं पीछे जाऊंगा, मर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राध किए, लेकिन उसमें देखिए लीलाधारी की लीला। उस पहाड़ में एक बाल के समान राय श्याम जी यूँ रेखा। उस रेखा में ऊंट घुस गया। ऊँट एक दो नहीं, ऊँटों की राधे श्याम ऊँटों की लाइन है। ऊँटों की पीठ पर बढ़िया बिस्तर, एक नहीं दो नहीं अनगिनत ऊँट। उस पहाड़ की जो केश के समान लकीर जैसी थी, उसके अंदर घुसते जा रहे हैं सबके सब। ब्रह्मा जी ने सोचा एक लाइन समाप्त हो तब न मैं निकलूं, निकलने की गुंजाइश ही नहीं है।
इतने में क्या लीला होती है, जब 100, 200, 1000, 500 ऊँट उस दरार में गई है, अंत में वो ग्वारिया देवेश के बराबर रूप धारण करके आ गया। ग्वारिया को देखते ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। खड़े हो गए, लीलाधारी की लीला देखी। कहा आप कौन हो? बोले मैं श्री कृष्ण का चरवाहा हूँ, श्री कृष्ण के ऊँटों का चरवाहा हूँ। तो ऊँटों की पीठ पर क्या चीज़ें थीं आपको नहीं पता? नहीं, जितने ऊँट गए हैं सबों की पीठ पर बोरिया बिस्तर में ये ब्रह्मा जी थे, हजारों ब्रह्मा। तो कहाँ जा रहे हैं आप इनको लेकर? तो अनेक ब्रह्मांड है ना, अनंत ब्रह्मांड। उस अनंत ब्रह्मांड में मैं चक्कर काटने के लिए हमको आदेश मिला है। जिस ब्रह्म पद खाली हो, जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का स्थान रिक्त हो, तो बोरा बिस्तर से निकाल कर एक ब्रह्मा जी को उसमें विराजमान कर देना। ब्रह्मा जी के हृदय पेट का पानी राधे हो गया। यदि मुझसे देर हुई, मेरी जगह पर ऊँटों की पीठ पर लदे ब्रह्मा में से एक ब्रह्मा को बिठा दिया इसने, तो मेरा काम समाप्त। क्या किया जाए? तो कहा देखो, बात बताओ, क्या बात है? मैं कुछ नहीं जानता, हमको श्री श्याम सुंदर का आदेश है, उसका पालन करने के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर के चरण पकड़े, ग्वाड़िया के चरण पकड़े और पूछा कि सच सच बताओ आप कौन हो? भगवान तो सत्य स्वरूप हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्य से सत्य मृत सत्य ने राधे, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वही ब्रह्मा श्रीमद् भागवत जी में स्तवन करते हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, सत्संकल्पी हैं, आप जो भी कुछ करते हैं सत्य ही सत्य होता है। सत्यात्मक आपको हम नमस्कार करते हैं, आपकी शरण लेते हैं। भगवान को जब ग्वारिया को देखा श्री कृष्ण का रूप, शरण पर मस्तक रख रोने लगे। भगवान ये क्या हो गया? कहा ब्रह्मा जी मैंने आपको जड़ी दी थी, आपको मैंने ग्रंथ दिया था, जब संदेह हो मोह हो तो श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पाठ कर लो, सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य अपने भक्त के अंदर किसी प्रकार की अलाई बलाई आती है तो भगवान चिंतित हो जाते हैं, उस अंतराय को दूर करने के लिए स्वतः प्रयत्नशील होते हैं। आइए, मैं बता रहा था आपको जो हम मानव शरीर मिला है, आपकी माता, आपके पिता और आपके भजन के प्रभाव से नहीं मिला है। आप यह मत समझना जो हमने अनेक जन्मों तक तपस्याएं की, उन तपस्याओं का फलस्वरूप हमको मानव शरीर मिला है। बिल्कुल गलत बात है। श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में क्या कहते हैं? कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनहि। सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने जीव के ऊपर करुणा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर का दुरुपयोग हम करेंगे तो फल बहुत बढ़िया मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मानव शरीर प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष मिलता है, अकाट्य सिद्धांत है। सतयुग त्रेता द्वापर आदिकों में देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, तपस्या करते हैं। प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं वरदान मांगो, तो क्या कहते हैं? तेना जनावे स्मृत जमना सात। हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह ही करने आए हो तो कल युग में मानव बनाकर
स्मृतिमान, हमको यह ज्ञान रहे कि मैं अब की बार भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही आया हूं। भगवान यही करिए। अरे आप लोग जब यहाँ हो तो आपके को देख करके ब्रह्मादि देवता अपने अपने हवाई जहाज में बैठकर, दिव्य देव समाज मुखिया वदंती, आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर देवताओं के समुदाय क्या बोलते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये भारत में रहने वाले मनुष्य शरीरधारी कौन से ऐसे शुभ कर्म किए हैं जिनके कारण भगवान ने इनको देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। हम यहाँ आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, भजन पूजन क्या करेंगे, बेईमानी, शैतानी, झूठ, कपट, छल छद्म के द्वारा दूसरे को ठगते फिरते हैं। सिद्धांत है आप ठग जाएं, लेकिन आप किसी को ठगिए नहीं। आपको लोग बुद्धू समझे, ठीक है, आप किसी को बुद्धू मत बनाओ, आप अपने आप को संभालिए। इसीलिए कहते हैं निम्बारकाचार्य, विरोधनो रूप में देता गया मृता संपन्न से साधु भी, अपने विरोधी तत्व से सदा सावधान रहना चाहिए। विरोधी तत्व माने आपकी प्रशंसा करता है, आपका विरोधी हुआ, तो जो प्रशंसा, देखिए यदि आपकी प्रशंसा की जाती है, उसमें आपको प्रसन्नता होती है, तो आपका पूर्ण क्षय हो जाता है। आपकी किसी ने निंदा की, उसमें आपको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो आपको पाप बढ़ने लग जाता है। निंदा करने वालों को तो पुरस्कार दीजिए, आप प्रशंसा करने वालों से दूर रहिए, तभी आप अपने गंतव्य स्थान पर समुचित रूप से पहुंच पाएंगे, अन्यथा असंभव है। अच्छा, ठाकुर जी कृपा से